प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी प्रथम कवि हैं, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कामायनी महाकाव्य के एक पद्यांश, जो अति महत्वपूर्ण पद्यांश है, उसकी व्याख्या मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ। और इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ के एग्ज़ाम के लिए अवश्य ही तैयार करिए। इसकी व्याख्या आ सकती है आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें और याद करें। तो आइए पढ़ते हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य के पद्यांश की व्याख्या। मृषण गांधार देश के नील, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले के चरण वहुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत लाइनों में, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने आदि स्त्री मनु, श्रद्धा और मनु का यहाँ वर्णन चल रहा है, तो आदि स्त्री श्रद्धा के सौंदर्य का, पूर्व सौंदर्य का वर्णन किया है इन पंक्तियों में। तो श्रद्धा जो आदि है, मतलब इस सृष्टि है, इस सृष्टि की प्रथम स्त्री श्रद्धा का सौंदर्य कैसा दिखाई देने में समझाया गया है कि मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म की जो श्रद्धा है, उन्होंने किस तरह के वस्त्र पहन रखे थे। उस तरह उस जैसे वस्त्र तो चल नहीं थे, इतनी सृष्टि ही नहीं हुई थी, इतना विकास देश के नील रोम वाले मेषों खाल है, वो कैसी है? गांधार देश में जो नीले रोए वाले, नीले रंग वाली भेड़ होती हैं, उनकी खालों के कोमल, मृषण माने कोमल, उनकी कोमल खालों के जो वो उन श्रद्धा जी ने पहन रखे थे। मृषण माने कोमल, कोमल कोमल भेड़ों की, नीले रंग की भेड़ों के, जो गांधार देश में पाई जाती हैं, ऐसे नीले रंग की रोए वाली भेड़ों के कोमल कोमल वस्त्र ढक रहे थे। उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल सुंदर शरीर को, जो श्रद्धा के सुंदर शरीर को कवच, वर्म माने कवच बन रहा था। जो श्रद्धा जी के सुंदर और वह जो वस्त्र थे उनके कोमल कवच का माने कवच, कोमल कवच का कार्य कर रहे। अधखुला अंग, खिला हो ज्यों मेघ, जब उन्होंने श्रद्धा
जैसे जो खुला हुआ उनका थोड़ा सा कोमल शरीर, मृदुल शरीर चमक रहा था, वो कैसे लहो जो बिजली और था। मेघों के बीच में कोई गुलाबी रंग का हो, ऐसा लग रहा था। तो जो उनका शरीर है वो बिजली की तरह गुलाबी रंग का है, और मेघ जो नीले रंग के होते हैं, जो बादल होते हैं नीले रंग के होते हैं, तो वो नीले रंग के जो वस्त्र हैं वो बादलों की तरह लग रहे थे, और जो उसके बीच में से, वस्त्रों के बीच में से जो उनका कोमल शरीर, सुंदर शरीर चमक रहा था, वो गुलाबी रंग के बिजली के फूल के समान दिख रहा था। तो इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो श्रद्धा है उन्होंने किस नीले रंग के कोमल भेड़ों के खाल वाले सुंदर वस्त्र पहन रखे, कवच के रूप में, अपने शरीर के कवच के रूप में। वस्त्र क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो अपने शरीर के कवच के रूप में उन्होंने ये वस्त्र पहन रखे थे, और वो नीले रंग के वस्त्र उनके खुले हुए, उनमें जो उनका खुला हुआ शरीर चमक रहा था वो मेघ, नीले रंग के मेघों के बीच में गुलाबी रंग के बिजली के फूल के समान दिख रहा था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद महाकवि हैं, उन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में, इसका विशेष क्या लिखेंगे कि उन्होंने उस प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा जी के सौंदर्य का अपूर्व वर्णन किया है। श्रद्धा जी के सौंदर्य का उन्होंने अपूर्व वर्णन किया है। उन्होंने इन पंक्तियों में खड़ी बोली का मधुर चित्रण किया, खड़ी बोली का मधुर चित्रण किया है, और खड़ी बोली का उन्होंने इसमें मधुर चित्रण किया है, और श्रद्धा जी के सौंदर्य का अप्रतिम वर्णन किया है, अप्रतिम वर्णन किया है। और इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रसाद जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है, उदाहरण दे के समझाया है। तो इस तरह से यहाँ रूपक, अनुप्रास, उपमा, बहुत सुंदर उपमा दी है। तो इनका अलौकिक प्रयोग, इन अलंकारों का अलौकिक प्रयोग किया गया है। यहाँ श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस के साथ साथ यहाँ प्रसाद गुण भी है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, और मृदुल खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपको ये पद्यांश तैयार करना है अपनी परीक्षाओं के लिए। तो आप समय न गंवाते हुए अब आप पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं। धन्यवाद।